नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में एक डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या भारत को जल्द से जल्द 5th जनरेशन का फाइटर जेट एक्वायर करना चाहिए। हालांकि हम अपना खुद का AMCA डेवलप कर रहे हैं, बट उसमें कई इश्यूज हैं और उसके फुल्ली डेवलप होने में और एयरफोर्स में इंडक्ट होने में काफी टाइम लगेगा। फिलहाल भारत के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर दो ऑप्शन है। एक है रशिया का सुखोई 57, जो रशिया बार बार भारत को ऑफर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है यूएस का F-35 और यूएस भी भारत पर इसके लिए काफी दबाव बना रहा है कि भारत यूएस से F-35 खरीदे। और इसी बीच रशिया ने सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। ऑफर सीरियसली काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। रशिया गारंटीज इंडिया अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल ओवर सुखोई 57 फाइटर्स विद ट्रांसफर ऑफ फुल सोर्स कोड्स। यानी अगर हम रशिया से सुखोई 57 एक्वायर करते हैं तो रशिया सुखोई 57 के सोर्स कोड भी हमें देगा। एंड दिस कैन बी मेजर फैक्टर ऑफ दिस डील। रिसेंटली रशिया की स्टेट ओन यूनाइटेड एयर कॉर्पोरेशन ने 4 जून को अनाउंस किया है कि रशिया ने सुखोई 57 को लेकर भारत को लाइसेंस प्रोडक्शन डील ऑफर की है। यानी अगर हम रशिया से सुखोई 57 एक्वायर करते हैं तो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट अंडर लाइसेंस भारत में ही बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो रशिया भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री को सुखोई 57 के फुल सोर्स कोड भी प्रोवाइड करेगा। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में रफाल के सोर्स कोड को लेकर भी काफी डिबेट हुई। एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने फ्रांस की रफाल बनाने वाली कंपनी दसो से रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड की डिमांड की थी, जैसे कि भारत अपनी खुद की मिसाइल को रफाल के साथ इंटीग्रेट कर सके। लेकिन फ्रांस ने ये सोर्स कोड भारत के साथ शेयर करने से मना कर दिया। अब ये सोर्स कोड होता क्या है? अगर सिंपल वर्ड में कहें तो सोर्स कोड होता है किसी भी फाइटर जेट की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये कोड किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं और किसी भी एयरक्राफ्ट के सेंसिटिव ऑपरेशन और फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी फाइटर जेट के रडार सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन करना हो या फिर उस फाइटर जेट के साथ कोई नया वेपन इंटीग्रेट करना हो तो ये काम सिर्फ सोर्स कोड के जरिए ही किए जा सकते हैं। अगर आपके पास उस फाइटर जेट का सोर्स कोड नहीं है तो आप किसी भी नए वेपन को फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते और न ही आप खुद से उस जेट को अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसे किसी भी चेंज या अपग्रेड के लिए आपको उस फाइटर जेट के सोर्स कोड चाहिए होते हैं। अब फ्रांस की कंपनी दसो एविएशन ने भारत की जरूरत के अकॉर्डिंग रफाल फाइटर जेट में कुछ मॉडिफिकेशन किए, जैसे कि उसने भारत में बनी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 1 को उसके साथ इंटीग्रेट किया। लेकिन अगर भारत को खुद से रफाल के साथ कोई नया वेपन इंटीग्रेट करना हो तो हम ये काम फ्रांस की कंपनी के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड नहीं है रफाल फाइटर जेट का। इसीलिए अगर आप कोई फाइटर जेट खरीदते हैं तो ये सोर्स कोड काफी क्रूशियल होता है। और अब रशिया सुखोई 57 के सोर्स कोड भी भारत को ऑफर कर रहा है। अब अगर भारत रशिया के साथ सुखोई 57 की डील करता है तो इससे भारत को न सिर्फ सुखोई 57 को ऑपरेट करने में फुल ऑटोनॉमी मिलेगी, साथ ही भारत जब चाहे सुखोई 57 के एवियोनिक्स मॉडिफाई कर सकता है और उसमें नए वेपन इंटीग्रेट कर सकता है, वो भी बिना रशिया के इंटरफेरेंस के। किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के कोड्स को काफी सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि इनके ऑपरेशन में इनके सॉफ्टवेयर का एक क्रूशियल रोल होता है। अगर यूएस के 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 की बात करें तो उसके जो सॉफ्टवेयर कोड हैं वो लगभग 10 मिलियन लाइंस में हैं। और ऐसे ही सोर्स कोड है चाइना के J-20 के और FC-31। ये कोड काफी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि सुखोई 57 के कोड थोड़े सिंपल हैं, बट स्टिल ये किसी भी पुराने फाइटर जेट की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इवन यूएस के F-22 फाइटर जेट से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही सालों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में काफी बड़ा बदलाव हो जाता है। अब अगर भारत को रशिया की तरफ से सुखोई 57 के सोर्स कोड मिलते हैं तो शायद ये दुनिया में अपने तरीके का पहला एग्जाम्पल हो और ये इस बात का सिंबल होगा कि रशिया भारत को कितना ट्रस्ट करता है। हालांकि हर डील के पीछे उस कंट्री के अपने भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, हमें इस बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने शायद न्यूज सुनी हो, कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि शायद पाकिस्तान को जल्द ही चाइना से 5th जनरेशन के फाइटर जेट J-20 मिलने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक एज होगा, क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन वॉर में सुखोई 57 की काफी इंटेंसिव टेस्टिंग की है, इंक्लूडिंग फॉर एयर डिफेंस ऑपरेशन, एयर टू एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस इन हेवीली डिफेंडेड एनिमी एयर स्पेस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशंस। आज के बाद काफी लोगों का भरोसा सुखोई 57 में थोड़ा बड़ा है। ऐसी भी न्यूज है कि रशिया को सुखोई 57 का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गया है और ये ऑर्डर मिला है अल्जीरिया की तरफ से। और ऐसी न्यूज है कि रशिया अल्जीरिया को सुखोई 57 की डिलीवरी 2025 में ही स्टार्ट कर देगा। जब रशिया का सुखोई 57 पहली बार एयर इंडिया शो 2025 में दिखाई दिया था
तब भारत में रशियन एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने भी कहा था कि हम भारत को सुखोई 57 सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, हम बात करें को प्रोडक्शन की। हम भारत को ऑफर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी शेयरिंग। 7 मार्च को रशिया की आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने भी रिवील किया कि अगर भारत में सुखोई 57 का लाइसेंस प्रोडक्शन होता है तो ये काफी जल्दी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी सुखोई 30 MKI की एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है और इसी प्रोडक्शन लाइन को जल्द ही सुखोई 57E के प्रोडक्शन में बदला जा सकता है। उसके लिए थोड़े ही चेंजेस करने होंगे, कोई नई प्रोडक्शन लाइन नहीं बनानी होगी। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत अंडर लाइसेंस लगभग 222 सुखोई 30 MKI प्रोड्यूस कर चुका है भारत में ही, और इसीलिए भारत में सुखोई 30 MKI की एक प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी है। और अगर जरूरत पड़ी, भारत की डील हुई रशिया के साथ सुखोई 57 को लेकर, तो इसी प्रोडक्शन लाइन को सुखोई 57 के प्रोडक्शन लाइन में बदला जा सकता है। हो सकता है अगर भारत रशिया की डील एक्सेप्ट कर ले तो भारत सुखोई 57 का भी लार्जेस्ट ऑपरेटर बन जाए इन फ्यूचर। साथ ही अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो हमें उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट में भी फायदा होगा। देखिए एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन काफी रिपोर्ट्स आ रही इस बात को लेकर कि शायद भारत और रशिया के बीच में सुखोई 57 को लेकर डील हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली यूएस भारत को प्रेशर करेगा कि वो रशिया के साथ इतनी बड़ी डील ना करे। जब भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, अब भी यूएस को काफी दर्द हुआ था। ऑब्वियसली यूएस चाहता है कि भारत रशिया के साथ डील ना करके यूएस का F-35 खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली ये बात कह भी चुके हैं। लेकिन अगर भारत यूएस का F-35 चुनता है तो शायद भारत को इस डील में इतना एडवांटेज ना मिले जितना सुखोई 57 में मिल रहा है, क्योंकि ना तो यूएस F-35 की प्रोडक्शन लाइन भारत में स्टैब्लिश करेगा, और दूसरी बात यह है कि ऐसे तो कोई चांसेस ही नहीं है कि यूएस भारत के साथ F-35 के सोर्स कोड भी शेयर करे। क्या भारत रशिया के साथ सुखोई 57 को लेकर डील करेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।